और उसका 8 और 5 देखेंगे, 8 का 5, रोमियो 8:5। क्योंकि क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। यहां वचन हमारे को जो बता रहा है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर क्या लगाता है? मन लगाता है। हो सकता है इससे पहले भी हमने इसको सीखा। परमेश्वर दोबारा से अगर वचन हमारे को दे रहा है तो कोई वजह तो होगी। हालेलुया। जो शारीरिक व्यक्ति क्या होता है? काय पे मन लगाता है? शरीर पर। शरीर पे मन लगाना यानी कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। सही और गलत का उनको कुछ पता ही नहीं है कि हम गलत जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। क्यों? शरीर की सुन रहा है। किसकी सुन रहा है वो? शरीर की सुन रहा है। शरीर तो बहुत कुछ चाहता है। पाप किससे होता है? बॉडी से तो पाप करोगे आप, है? हम पाप कैसे करते हैं? बॉडी से करते हैं ना। बुरा सोचते तो कहां से सोचते? मन में से, बॉडी में ही है ना मन। हालेलुया। और जो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, आध्यात्मिक, परंतु जो मतलब कि आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता। कौन सी आत्मा? 2 आत्मा है भाई। ये देखो यहाँ पे क्लियर और कर दूं, आत्मा भी 2 है। एक दुष्ट आत्मा, एविल स्पिरिट, एक पवित्र आत्मा। हम मतलब कि क्योंकि अब आत्मा जो मतलब कि शैतान की आत्मा है, दुष्ट आत्मा जिसको बोलते हैं, वो भी काम करती है। वो तो चाहती है कि हम किसके अनुसार चले? शरीर के अनुसार चले। दुष्ट आत्मा क्या चाहता है? हम शरीर के अनुसार चले और पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चले। यदि अगर हम आध्यात्मिक है तो हम पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, और जब पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो हम क्या गलत काम करेंगे? सही काम करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? हम सही दिशा में ही चलेंगे। होता क्या है कि हम, क्योंकि जो शारीरिक दशा में होता है ना, जो शरीर की सोचता है, शरीर के अनुसार चलता है, उसके अंदर लालसाएं होती है, लालच होता है, बहुत सारी उसके अंदर जंजाल होता है। जब पवित्र आत्मा के चलाए चलता है ना, तो जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है तो उसके जीवन में क्या सब कुछ ठीक ही ठीक रहेगा। क्या रहेगा? सही दिशा में चलेगा। हमारे जीवन में कलेश और दुनिया भर का जंजाल क्यों आ जाता है? क्योंकि मैं किसी से पूछूंगा भी नहीं और सवाल का जवाब भी नहीं चाहिए, मैं बताता हूं। कारण क्या होता है? बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं अपने और कवाड़ा करते हैं। जो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, जो परमेश्वर नहीं चाहता है, क्या वही काम हम करते हैं। एक बारी गलती करी, भुगता, फिर नहीं सुधरते, फिर कहते हैं आज आगे से नहीं करेंगे, आगे फिर दोबारा वही गलती करते हैं, फिर गलती पे गलती, फिर कहते हैं हमारे जीवन में ये सारा कलेश कहां से आया? कलेश तो हमने खुद पाल लिया, क्यों? हमने अपने शरीर की, अपनी बुद्धि से काम करा। किससे द्वारा काम करा? अपने बुद्धि के द्वारा काम करा। फिर हम मसीह में कहां आए? हमारे अंदर मसीहत है कहां?
अगर हम शरीर के अनुसार ही चल रहे हैं, और शरीर तो दिखाता समाज। आज के दिन बहुत से हो गए जो है चर्च नहीं जाएंगे, जो यार रिश्तेदार बुरा मान जाएगा, फलान बुरा मान जाएगा, उसके यहाँ बर्थडे है तो उसके यहाँ ये है, तो उसके यहाँ वो है, उसके वहां है ये, उसके यहाँ संडे नजर नहीं आएगा उनको, कहेगा अगले संडे चले जाएंगे। हालेलुया। वो बुरा मान जाएगा, ये बुरा मान जाएगा, यार ये परमेश्वर बुरा माने तो माने, रिश्तेदार नातीदार बुरा ना माने। जो पहले भैया ये बताओ, जब तुम्हारे हालात खराब थे, मेरे हालात खराब थे, वो रिश्तेदार कहां थे, वो नातीदार कहां थे, वो समाज कहां था? क्योंकि हमारे अंदर से पुराना मनुष्य तत्व, पुरानी बातें गई नहीं बहुतों के जीवन में, पुराना मनुष्य तत्व मरा ही नहीं, वो समय समय पे जाग जाता है। क्यों? शरीर के अनुसार चल रहे हैं। किसके अनुसार चल रहे हैं? शरीर के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे। वो किसके अनुसार चल रहे हैं? अभी यहां प्रार्थना भी करते हैं, पिता तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। जरा अपने आप को झांक के, समझ के, अकेले में बैठना और अपने आप को सोचना कि हम कितने प्रभु की बातों पे या परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। हम कितना, मैं अपनी पत्नी, बच्चों और यहाँ के एक जो मतलब कि चर्च का पादरी क्या होता है, उसका एक ही परिवार नहीं होता कि उसी की बीवी बच्चे, वो ही नहीं है। परमेश्वर ने अगर मुझे यहाँ खड़ा करा है तो मेरा परिवार पूरा है, चर्च के सभी बच्चे मेरे हैं, आत्मिक पिता हूं, तो मेरा फर्ज होता कि मैं सब कुछ, और परमेश्वर मेरे को दिखाता, मुझे वो परमेश्वर बता देता है। हालेलुया। परमेश्वर सबको, शारीरिक मनुष्य क्या करता है, छोटी सी बात पे छोटा सा नुकसान भी हो रहा होगा ना उसका, वहीं पता चल जाता कि ये आत्मिक है या ये शरीर से चल रहा है। खाने को खाएंगे, अबे भाई तू शारीरिक मनुष्य है। अब छोटा सा भी अगर कोई बातचीत हो जाए ना, उसके अंदर क्या है, चिड़चिड़ा, और वो जो है ना खिजाएगा। क्या करेगा? खिजाएगा। वो जरा सा नुकसान बर्दाश्त, अगर एक मसीह भाई भी है हमारा और कोई बात हो भी गई तो थोड़ा सा सब्र कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है, किसी मदद करनी है तो करो। हालेलुया। शारीरिक मनुष्य के अंदर बहुत सारी वो चीजें पाई जाती है जो परमेश्वर जिसे नहीं चाहता। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के चलाए चलें और सबसे प्रेम रखें। अब प्रभु यीशु से वो वचन का आगे, अगर तेरा कोई कुर्ता ले ले तो भैया तू कुर्ता भी दे दे, है तो सब। लेकिन यहाँ तो जरा सी बात पे भूल जाते परमेश्वर ने क्या बोला था, वचन क्या बोल रहा है, और वो क्या, शारीरिक मनुष्य। क्या आंसर? शारीरिक मनुष्य। जो शारीरिक मनुष्य होता है ना, उसके अंदर जो है झट क्रोध भी आएगा, और फिर क्रोध तो आएगा, लेकिन क्या कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें जैसे कड़वाहट ये वो बने रहती है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, 56 साल की उम्र हो गई, मेरा काम है बोल दिया, कहानी खत्म करो, बोल बाल के, जिसको अड़काना अड़का दिया, जो कहना कह दिया। भाई जो बात है साफ समझ कह दो। हालेलुया। छोटा मोटा नुकसान, और कई बार ये है ना, हमारी श्रीमती भी कहते अरे अरे मैंने चुप चुप, कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। परमेश्वर है देना, परमेश्वर करने वाला, हम कौन होते हैं। हालेलुया। अभी सवेरे जब चर्च का खाना बना, अरे मैंने कहा नहीं यार, तो यार इसमें वो भी बना और वो भी डालिए कर, ऐसे नहीं,
क्यों? मेरे अंदर की एक भावना जो है वो परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि मैं कोई भी चीज है ना, ये नहीं चाहता कि हल्की रह जाए या कुछ रह जाए। मैं चाहता हूँ कि राजा तो राजा की तरह की बात करेगा ना, है तो भिखारी की तरह तो बात करेगा नहीं। हालेलुया। तो आत्मिक मनुष्य जो क्यों प्रभु यीशु मसीह क्या है? राजाओं का राजा। भैया राजा कौन है? राजा तो हम ही है, हमारे ऊपर वो राज्य राजा है, वो राजाओं का राजा। और ये तो सब बेकार की बात है। अरे हम तो उस परमेश्वर के बच्चे हैं, प्रभु के बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। तो वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। तो हमें भी उसी हिसाब से हमें बातचीत करनी चाहिए, उसी हिसाब से हमारी सोच होनी चाहिए, उसी हिसाब से हमारा सब कुछ होना चाहिए। हालेलुया। छोटी बात नहीं हमारे अंदर आनी चाहिए, बड़ी सोच। क्या? बड़ी सोच, छोटी नहीं, बड़ी सोच। हालेलुया। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अधीन है और ना हो सकता है। क्या? शरीर पर मन लगाना क्या है? परमेश्वर से बैर रखना। हालेलुया। और परमेश्वर को बैरी बना के कोई बच सका है क्या? है? परमेश्वर से बैर करके क्या होगा? अपना ये कवाड़ा कर लेंगे। हालेलुया। इसलिए आप देख लो भैया कि आपको किसको खुश रखना है? अपने आप को खुश रखना है शरीर की लालसा से। वैसे हम तो खुश ही रहते हैं, आनंदित है प्रभु में। रिश्तेदारों को खुश करना है, जो फलाना नाराज होगा उसको खुश करना है, या उसको खुश करना है, या परमेश्वर को खुश करना है। हालेलुया। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न यानी खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर हमें परमेश्वर को खुश करना है, प्रसन्न करना है, तो हमें क्या? पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, शरीर के अनुसार नहीं। हालेलुया। शरीर तो बहुत कुछ कहता है। हालेलुया। बहुत से लोग आज चर्च नहीं आएंगे, आराम फरमा रहे हैं, और बहुत सारे काम होंगे उनके जीवन में। बहुत सारे क्या है? बहुत सारे तो ऐसे है वो तो क्रिसमस में जाने वाले, या फिर भैया वो सीधा ईस्टर पे ही जाएंगे। उन्हें बीच से कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर से कोई लेना नहीं। बाइबल हर मसीह परिवार के घर में होगी, ऑल्टर पर रखी है, धूल जम रही है, खोल कर नहीं देखना। दुआ प्रार्थना में नहीं है। क्या पादरी को बुलाओ, पादरी दुआ प्रार्थना कर देगा? हम कुछ नहीं करेंगे। क्या? शारीरिक दशा में जी रहे वो। किस दशा में जी रहे? शारीरिक दशा में जी रहे हैं। ऐसे मसीह भाई बहन क्या है? वो मसीह में नहीं है, वो शारीरिक दशा में जी रहे हैं। किस में जी रहे? शारीरिक दशा में। वो बाइबल नहीं खोलते, वो सोचते बस पादरी आएगा हमारे लिए, घर बैठे पादरी चाहिए, चर्च तो जाना ही नहीं है घर। क्योंकि पादरी भी बहुत सारे पादरी शाम हुई बाइबल लगाई, चल मेरे भाई 10 घर। अब जब घर बैठे ही मिल रहा है तो उन्हें चर्च जाने की जरूरत क्या है? और पादरी उनके मुताबिक बात करेगा तो ठीक है। मेरे जैसा पादरी है और उसे जरा कड़वा बोल दिया, मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा, मैं सच बोलूंगा। अच्छा मैं बोल दूंगा ऐसा पादरी साहब बस बहुत हो लिया, जाइए आप। तो जाने का फायदा क्या? जिसने आना वो। अबे प्यासे के पास कुआं चल के आता है या कुएं के पास प्यासे को जाना पड़ता है? हैं? प्यासे को खुद को कुएं के पास जाना पड़ेगा तभी पानी मिलेगा। हालेलुया। वो तो हमारा परमेश्वर इतना दयालु है कि वो
फिर भी चल के चले जाता है, अपने खादिमों के कहीं से कहीं ले जाता है। लेकिन ये थोड़ी ना कि रोज तुम्हें घर बैठे सब कुछ मिलता रहे, हमें चर्च ही नहीं जाना है। हालेलुया। वो क्या है? शारीरिक मनुष्य है। ऐसे लोग क्या शारीरिक है, वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। नाम के मसीह है, मसीह मसीह का है, और बहुत मसीहत नजर नहीं आती। अभी वो क्या नाम है, दिसंबर का महीना आएगा, सब लिपाई पुताई चालू हो जाएगी घर की, और चर्च नजर नहीं आएगा। अरे भैया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतनी कुर्बानी दे दी, हमें सारी बंधनों से, सारे श्रापों से मुक्ति करा। इसलिए करा कि हम परमेश्वर को भूल जाए। सिर्फ साल में 1-2 बार ही कभी जाएंगे, हैं? हालेलुया। क्यों? शारीरिक मनुष्य शरीर पर मन लगाता है और वो शरीर के अनुसार चलना पसंद करता है। आध्यात्मिक मनुष्य जो है, जो आत्मा के अनुसार चलता है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है, तो उसके जीवन में खुशी होती है, आनंद होता है, उसके अंदर प्रेम होता है। हालेलुया। क्या होता है? प्रेम होता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं परमेश्वर का, इस चर्च के मेंबर या मेरे जीवन में अभी लॉकडाउन में इतनी हाहाकार मचा, कोई कमी घटी नहीं हुई। हालेलुया। इस चर्च के मेंबर, कोई ये नहीं कह सकता किसी के जीवन में ना किसी को हाथ फैलाना पड़ा किसी के आगे। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैंने तो देखा है, अब मैं बोलूंगा तो लगेगा कड़वा, ये मसीह को मारने वाले भी लाइन में लगे हुए थे, दे दो जी, हमें दे दो। अरे भैया, परमेश्वर के बच्चे मांगे तो खुदा से मांगेंगे, और खुदा देने वाला, परमेश्वर देने वाला। हालेलुया। और वो बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और उसका देखना मनुष्य का सा नहीं है। वो सबको एक समान देखता है। अगर आपको मिला तो उनको भी मिलेगा। लेने वाले तो बने हम। हालेलुया। हम लेने वाले तो बने, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। जिसमें प्रभु यीशु मसीह का आत्मा नहीं है, वो कितना जय मसीह की करता रहे, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जिसमें प्रभु यीशु मसीह का आत्मा नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह का जन नहीं। हालेलुया। चिल्लाते रहो जितना मर्जी। पेड़ अपने फलों से जाना जाता है, पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। अगर हम पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं, उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में फल भी होंगे। क्या होगा? हमारे जीवन में फल होंगे, और फल से हमें लोग पहचान लेंगे। क्या? फल से हमें लोग पहचान लेंगे। ये नहीं तो अगर साहब ये बहू खाने को आती है, बेटा बोलता नहीं है, फलाना ये ढिमका, ये सब प्रॉब्लम, सब परेशानियां, आज ये नहीं, आज वो नहीं, बच्चे की फीस नहीं, फलान नहीं, ढिमका नहीं, ये नहीं, वो नहीं। क्या परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है? परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा है? नो। परमेश्वर देने वाला बनाता है। क्या? परमेश्वर देने वाला। अरे बोओगे तभी तो काटोगे, बोया नहीं तो काटोगे का? बोया तो उल्टा सीधा है। झांग झंगड़ बोओगे तो झांग झंगड़ी उगेगा, काट कटार बोओगे तो काटे कटारे जो होंगे, हैं? अरे भाई, हम शरीर की ना सुन करके परमेश्वर की सुने, पवित्र आत्मा के चलाए चले।
संगति में जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का भय होना चाहिए हमारे अंदर। परमेश्वर क्या चाहता है वो हमारे को पता होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलेंगे तो हम उसके कहलाएंगे और उसके होंगे। किसके होंगे? परमेश्वर के। मैं चाहता हूं इसको पूरा ही कर लें। तो यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। क्या? यदि मसीह, कंडीशन है, यदि, ये अपने आप को देखो, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। देह क्या? पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। पाप के कारण क्या? देह मरी हुई है। हर व्यक्ति ने पाप किया। कोई ये नहीं कह सकता मैं धर्मी हूं। कोई कह सकता है? सब ने पाप। और देह क्या? पाप के कारण मर चुके। लेकिन पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर, पवित्र आत्मा के कारण धर्म के पवित्र, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। यानी कि अगर हम, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा में है, तो हम जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आदम और हव्वा ने, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था, जिस दिन तुम इस फल को खा लोगे क्या निश्चित मर जाओगे। क्या वो मरे थे? लेकिन आत्मिक रूप से मर चुके थे। शारीरिक वो जीवित थे, शारीरिक जीवित। हालेलुया। लेकिन जो पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा में है, तो हमारे अंदर की सारी मलिनता, सारी चीजें, सारी बुराई शिक्षा। हालेलुया। हमें ये देखना है कि हम शरीर के अनुसार चलना चाहते हैं या पवित्र आत्मा, परमेश्वर के आत्मा के चलना चाहते हैं। इसलिए मैं पूरा ही करूंगा। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्या है यहां पे? इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं। किसके? शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। किसने मरना वो देख लो, किसने जीवित रहना वो देख लो। अगर हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे। देह की क्रिया क्या? लालच, आलस, बुरा सोचना, बुरा करना, बुरा बोलना, बहुत सारे पाप, बेविचार, बहुत सारे जो शरीर के द्वारा हम करते हैं। हालेलुया। क्या? बुरा बोलना, बुरा सोचना, बहुत सारी कल्पनाएं, सोचते बहुत है, और बहुतों को तो नींद नहीं आती, सोचते रहे। क्यों? सारा भूसा भरा हुआ है मन में। क्या भरा हुआ है? भूसा, दुनिया का जाल। हालेलुया। बुरा बोलना, बुरा सोचना, बुरा करना, शरीर से तो करोगे सब कुछ। और अब पवित्र आत्मा के द्वारा उस सारी गंदगी को जो दुष्ट आत्मा शैतान की ओर से आती है हमारे मनों में मारेंगे, तो हम क्या? जीवित रहेंगे। हालेलुया। क्या रहेंगे हम? जीवित रहेंगे। अब ये सोच लो, मरना किसने है और चिंता किसने रहना है। हालेलुया। ये सच्चाई है। जब हम लोग
बीमारी में और नाना प्रकार के जाल फंस जाते हैं, सौ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आज ये प्रॉब्लम आ गई तो शरीर काम नहीं करता, बहुत होगा। क्या कारण होता है? नींद नहीं आती। कारण क्या होता है? कारण क्या है? जो शैतान की ओर से गंदगी आई है उसको उसने रिसीव कर लिया है। शैतान की ओर से जो बुराई आई है ना, उसने रिसीव कर लिया, मतलब उसने ले लिया, अपने अंदर डाल लिया। और यहां क्या कह रहा है वचन? क्या कह रहा है? आत्मा के अनुसार उस क्रिया को मारो, पवित्र आत्मा के द्वारा उस क्रिया को खत्म कर दो। इसका, इस गंदगी का, शैतान की ओर से जो भी गंदगी मन में आ रही है, बुराइयां आ रही है, इसका मुझ पे कोई अधिकार नहीं है। अगर आप कहते शैतान ने कर दिया, शैतान ऐसा कुछ नहीं। हर बारी मैं ये कहता हूं, शैतान एक विश्वासी पे डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता जब तक वो इजाजत नहीं देगा। हालेलुया। इजाजत कौन देता है? मनुष्य आप देता है। मनुष्य खुद इजाजत देता है। परमेश्वर हमें बदहाली में, बुरे हाल में नहीं देखना चाहता। परमेश्वर क्या देखना चाहता हमारे अंदर? फ्रूट्स, अच्छे फल। हम हंस फुस रहे, खुश रहे, आनंदित रहे, सेहतमंद रहे। हालेलुया। लेकिन अगर हम शैतान की गंदगी को हम रिसीव कर रहे हैं, उसको अंदर आने दे रहे हैं और उसको हम पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं मार रहे हैं, हमारी लड़ाई किससे? शारीरिक थोड़ा लड़ाई है, लात घूसे की लड़ाई, शारीरिक लड़ाई नहीं है, आत्मिक युद्ध है। और आत्मिक युद्ध किससे है? दुष्ट आत्मा। आत्मा दोनों ही है, आत्मा तो दोनों ही है, बुरी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा। तो उस बुराई से हम कैसे लड़ सकते? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। अब हम परमेश्वर की बातें ना मान करके शरीर की माने, अपने इच्छा के अनुसार माने, अपने इच्छा के अनुसार चले, तो परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते और ना हम उसके जन हो सकते हैं, हम उसके हो ही नहीं सकते। हालेलुया। चलो मैं लास्ट 16 पढ़ देता हूँ, 8 का 16 पढ़ रहा हूं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। पवित्र आत्मा आप ही हमारे पवित्र आत्मा गवाही देता है कि हम परमेश्वर की क्या है? संतान है। और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। हम वारिस तो होना चाहते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह का है वो सब कुछ तो हमारा है। जब कब हो गया वारिस? जब हम पवित्र आत्मा चलाए चलेंगे। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ क्या देता है? गवाही देता है कि हम परमेश्वर की क्या है? संतान है। और संतान कब है? मेरा बेटा मेरी बात माने नहीं, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानेगा और मुझे घुर्राएगा या मेरी आज्ञा को टालेगा, और वो मेरी संपत्ति में से हिस्सा लेने जाएगा, मैं उस बाप में से नहीं हूं। मैं लात और मारूंगा, चल बाहर हो। काय की संपत्ति, काय की हिस्सा, चल बाहर। तो वो हमारा स्वर्गीय पिता हमें पुचकारेगा, लिल्ली वो उसी को देगा जो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, पिता की आज्ञा को मानेगा। और मैं वचन के अनुसार चलता हूं, इसलिए मैं
अपने बेटों को भी बोलता हूँ, ओए सुन ले, ओए कहीं तू सोच रहा मैं कुछ दूंगा तुम्हारे को, लेने लायक होंगे तो मिल जाएगा, नहीं लेने लायक होंगे लात मारूंगा, बार करूंगा। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे को किसी बच्चों की किसी चीज की मेरे को चिंता नहीं है कि इसको क्या लेना क्या देना क्या, सब वो अपने करते हैं, सब कमाते करते हैं, जो भी करते हैं। मुझे दो ना दो, कम से कम मेरे पे बोझ तो नहीं है इस चीज का। हालेलुया। मेरे को तो परमेश्वर अपने आप देगा। हालेलुया। नहीं वैसे बड़े वाला तो खुद ही आकर के ले लो मम्मी, और कभी मेरी जेब मेरे को भी दी जाता है, मेरी जेब में डाल देता है। हालेलुया। और अपना भी खर्चा चलाता है। तो कहने मतलब यह है कि जब परमेश्वर, हम परमेश्वर को अपना पिता मानेंगे और उसके कहे अनुसार चलेंगे, आप पवित्र आत्मा अनुसार चलेंगे, तो हम उसके वारिस भी है और सारी कायनात परमेश्वर की है। हमारे जीवन में फिर कोई दुख तकलीफ, कोई कमी घटी नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई बदहाली नहीं। क्यों? स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उसमें रहता है। और जहाँ प्रभु यीशु मसीह होता है, जहाँ परमेश्वर होता है, जहाँ परमेश्वर का आत्मा का वास होता है, वहां बदहाली, गरीबी और ये सब चीजों की कोई जगह नहीं। हालेलुया। और जिनके जीवन में परमेश्वर ने आशीष दी है, तो बी केयरफुल, सावधान, परमेश्वर को कभी मत भूलना और उसके वचन को भी मत भूलना। और परमेश्वर चाहता क्या उसको मत भूलना, परमेश्वर में बने रहना। नहीं ऐसा ना हो कि कब शैतान सब कुछ उड़ा ले जाएगा। हालेलुया। और वो आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।